Study hosted by RV Lana and tourists of April first floor। इधर से है। पैदल ही चलते हैं, लिफ्ट से जाना, लिफ्ट से चले जाओ। नानू आ जाओ। नमस्ते मामा जी। मैं अपना YouTube पे डालता हूँ वीडियो, इसलिए बना रहा हूँ। किसकी? YouTube पे वीडियो डालता हूँ। अच्छा। हाँ। अधीतम अध्यापितम अर्जितम यशः प्रज्ञा प्रधानिया यश अर्जित कर लिया। न सोच नियम की कोई वस्तु मेरे लिए शोक के लायक नहीं रही, मैंने ये करना था भाई। अतः परम किम, अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं। अतः परम किम भवनाथ शर्मा, भवनाथ शर्मा के लिए अब मैं क्या करूं। तो उनका बेटा भी दुकान तक दिन चला, तब होनी नहीं। उनका बेटा भी दुकान था, उसने भाग जाने में कर दूं पूरी, बेटे तू कर दे पूरी। मनो मनोहारिणी नाम नवीन करके अब तो आपका एक नाम शेष है कि मनोहारी गंगा के किनारे अपना मन लगाओ, अब आपका और कोई काम शेष नहीं है। थोड़ा सा अब तो आपका आप हम मनोहारी गंगा के किनारे बैठने के समय आ गया है, लेकिन आपको वहां भी जाने की जरूरत नहीं। अगला श्लोक इसका जवाब दे देता है। वो श्लोक ये है कि हम जंगल में जाते हैं भाई, संसार में तुमसे गलती अपराध ना हो, जंगल में सन्यासी हो जाते हैं। कहता नहीं,
हाँ ना कोई बात हाँ जी तो आप वहाँ मस्त यार ये सामने को आ गया। सामने आ गया। आदमी कहें क्या एक एक करके आना है तो भेजेंगे बच्चे पढ़ने वाले हो बुक तो रीड साथी कहाँ भाई ये भी पांचों का स्टूडेंट है ये पांचों का स्टूडेंट है बच्चे आ जाए बहुत होशियार है लोग अपनी क्लास ये फिर सामने आ गया। नहीं है सर जो ऐसा करो ये भी ले जाओ और पापा वहाँ
कोई गोल मतलब यहाँ की भी वीडियो डाल तो आपका है ये कहाँ, ये तो पहनना पड़ेगा भाई। और समझ मैडम May I have your kind attention, please? Yeah, sure. And again, okay. So, मैं पहले दिन से खुश हूँ कि आप सब इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे दादाजी डॉक्टर राम भगत नांग्यान, उन्होंने अपने जीवन में निश्चित रूप से कई परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना किया है और अपनी कलम और अपनी मेहनत के जरिए आज उन्होंने बहुत पहले वैसे तो मुकाम हासिल कर दिया था, बट हाँ आज उन्होंने मुकाम हासिल किया है। तो उनकी इसी यात्रा को दर्शाते हुए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो फिर मैं आप सबको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप शांतिपूर्वक वो वीडियो देखेंगे एंड आपको पसंद आएगी। थैंक यू। भैया बीच में बैठ जाऊँ
अस्सीवां जन्मदिन है। 80 पूरे हो गया जी, पूरे हो गया, पूरा हो गया, 81 शुरू हो गया, 81 हो गए, शुरू हो गया, शुरू हो गया। हाँ जी। तो लगता था ऐसे जैसे आपकी रिटायरमेंट पार्टी हो, हैं? डॉक्टर साहब, 60 साल के 60 के डॉक्टर साहब, वैसे उस सुनने वाली समस्या को छोड़ देना तो आप ऐसा लगता है जैसे आप रिटायर हुए हो आज। हाँ, बाकी तो सब ठीक है। तो डॉक्टर साहब मुझे 1997 में मिले थे, 99 में 2000 में जी, करनाल करनाल भी हमारी मतलब सिल्वर जुबली मिल होगी हमारी भी, है ना डॉक्टर साहब? हाँ 25 साल हो गए। हाँ, मिलन की रजत जयंती 25 साल पहले मिले थे, अब 26वां लग रहा है। तो उस दिन भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। तो मैंने और डॉक्टर साहब ने कई देशों की यात्राएं इकट्ठी की। सबसे पहले विदेश यात्रा हमारी दोनों की मॉरिशस की गई। उससे पहले ना ये विदेश गए ना मैं गया, सबसे पहले हम दोनों गए विदेश, मॉरिशस में। तो मॉरिशस में इन्होंने जब वेद के मंत्रों का व्याख्यान प्रारंभ किया तो मुझे पूछा किसी ने, पास में बैठा था एक आदमी मॉरिशस का, तो बोला ये कौन बोल रहा है? मैंने कहा ये भारत में डीसी है, डीसी। उस टाइम ये फतेहाबाद डीसी है, फतेहाबाद डीसी। बोला ये डीसी नहीं है, ये तो ऋषि है। ये मॉरिशस के लोगों की बात है उस समय। बोला ऐसे वेद के मंत्रों की व्याख्या करने वाला व्यक्ति मॉरिशस में पहली बार आया है, जिसके लाल कपड़े नहीं है। संन्यास वेश में तो बहुत लोग जाते रहते थे। तो फिर हम कनाडा गए इकट्ठे, और कुछ देशों में तो लोग साथ मेरे बिना भी गए। आप सिंगापुर गए, है ना? हाँ, मुझे नहीं ले गए। मैं अमेरिका गया, मैं इनको नहीं ले गया। दुबई गए, दुबई तो हम दोनों इकट्ठे गए, मैं भी गया, ये भी गए। इनकी लेखन का भी, आपके लेखन की भी रजत जयंती है। इनकी सबसे पहले पुस्तक मैं प्रकाशित की थी, अमृत वचनावली 2001 में। तो वो पहली पुस्तिका थी आपके लेखन की। तो उस पे बड़े मतलब लंबे चक्कर लगे मेरे दिल्ली कई बार। तो डॉक्टर साहब कहने लगे प्रकाशित हो भी जाएगी
मैंने कहा हो जाएगी, आपको यही रहते रहते। वो हो गई। मैं विशेष बात आपको इनकी ये बताना चाहता हूँ, इनको इतनी पुस्तक लिखने का टाइम कहाँ से मिला मैं आज तक नहीं सोच पाया, क्योंकि कभी खाली दिखती नहीं। पहले प्रशासनिक सेवा में थे, क्या मजाल, सारा दिन काम करते थे। फिर रिटायर हुए तो अम्बेडकर स्टडी सेंटर में आए, वहाँ सारा दिन काम करते थे। फिर अम्बेडकर भवन का निर्माण शुरू किया, वहाँ सारा दिन काम करते थे। इतनी पुस्तक कैसे लिखते हैं, कहाँ से टाइम निकालते हैं, भगवान जानते हैं, गॉड नोट्स, हम तो जानते नहीं। हाँ, इतना जरूर है, कोई व्यक्ति अपने जीवन का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, प्राप्त साधनों का सदुपयोग और छोटा सा एक ग्रामीण जीवन से और एक बहुत बड़ा अधिकारी का, IAS अधिकारी का जीवन तक पहुंचने वाला, यदि किसी ने मूल मंत्र एक ही व्यक्ति से सीखना हो, किसी ने वक्ता भी बनना हो, लेखक भी बनना हो, समाज सेवी भी बनना हो, अधिकारी भी बनना हो और विद्वान भी बनना हो और सीधा साधा भी दिखना हो, तो उसके लिए एक ही नाम है, वो है नाम राम भक्त लांघ्या। ये कुरुक्षेत्र में DC आए, मुझे बोले एक आश्रम कुरुक्षेत्र बनाओ, यहाँ कोई आर्य समाज का आश्रम ही नहीं है। मैंने कहा है तो, बोला वो है, उसमें कोई घुसने नहीं देता है, तो चलो यहाँ बना लेंगे। तो ये जो आश्रम है उसका नींव का पत्थर डॉक्टर राम भक्त लांघ्या ने रखा हुआ है। और बहुत सारे काम मैंने वेद छापे, उनके लिए आपने हमेशा वेद वैदिक साहित्य के लिए हमेशा अग्रणी रहते थे, हमेशा मार्गदर्शन करते थे। और मित्र मंडली भी हमारी दो दिन तो गए डॉक्टर साहब, है ना, 2 गए। एक लाला ज्ञानचंद गोयल थे टोंटा वाले, वो हमारे बीच में से चले गए, है ना, हमारे विशेष मित्र थे। और हम सोच रहे थे कि कुलवंत जी भी चले गए, हाँ, मतलब हमें छोड़ के चले गए, वैसे नहीं, पर ये वापस आ गए। एक बार इनको ताने बजाए कि घर वापसी हो गई है। ये कितने साल बाद मेरे लोग सब 2 नहीं अभी कुलवंत जी पिछले साल आए थे जी, नहीं पिछले साल आए थे। तो आपको छोड़ दिया था। अच्छा ठीक है। और एक रविंद्र तलवार रह गए आज, उनको पता नहीं था, नहीं तो आज बुला लेते, आ जाते हो। तो ऐसे हम 5-7 की मित्र मंडली थी और हैं सारे के सारे। और डॉक्टर भीम सिंह जी हैं, उसी मित्र मंडली का एक सदस्य हैं अभी। तो ये क्या है ना, जैसे पियक्कड़ इकट्ठे होते हैं ना, तो ऐसे हम भी इकट्ठे होते हैं। हमारा कुछ और होता है मसला, पियक्कड़ों का कुछ और होता है। पर आपके चंद रज है ना, वो बहुत लंबे निशान छोड़ के गई है ना। तो अदिति ने और कहा है, पूजा का है, हाँ, अदिति ने और पूजा ने, दो ने आपकी लाइन को यूं की यूं लंबा रखा है। ये आगे बढ़ा करके जाएंगे और आगे आने वाली जो, ये तो चलो आप है ना, आप अच्छी वर्ती हुए थे, अदिति और पूजा दोनों अच्छी वर्ती हुई, पर वो कहाँ भव्या, ये तो सीधी आई वर्ती होगी। हाँ, तो इन्होंने बहुत, देखो एक बात आप सारे सुन लें, पैसा दुनिया में कितनी छोटी चीज है, ये बात डॉक्टर लांघ्या के जीवन से सुन लो और समझ लो।
इन्होंने कभी पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा परिवार को, संबंधों को और सेवा को, उसको इन्होंने प्रायोरिटी दी। और इनके जीवन जब भी हो, इधर आओ। बेंजो बनाओ, भव्या भव्या कहाँ है? भव्या आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, सब इधर आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। और वो क्या हुई? नूतन का नूतन 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 करुणा करुणा का आगे आ जाओ। छोटे में क्या नाम है? क्या नाम है इसका? गुड्डू गुड्डू आ जाओ। देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् क्षेम शरदः शतं जीवेन शरदः शतं संयामि शरदः शतं पितृवान् शरदः शतं अभिनाशामि शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं। भव्या भव्या का भव्या दादाजी गान प्राशन, मैं तो केक प्राशन है। बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, मुझे हजारों साल ये मेरे आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Nita, happy birthday to you। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। एक वीडियो यहाँ की भी डाल लूँ। लाइव
होना चाहिए राखी तू तो खाने खाते
अरे चलो चलो। हाँ हाँ मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। हैप्पी हैप्पी आपका नाम हैप्पी है? मैं प्रिंस हैं? प्रिंस हैप्पी अच्छा वो एडवोकेट है। अच्छा क्या नाम है? 503 503 हैप्पी 503 नंबर 503। अच्छा ओके।